नमस्कार दोस्तों, जहां हर साल हजारों लोग केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वहीं कुछ छुपे हुए ऐसे भी रास्ते हैं जो आपको प्रकृति की असली खूबसूरती और शांति से मिलवाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा केदारनाथ के कुछ ऐसे ऑफ बीट ट्रेल्स जहां भीड़ कम और सुकून ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अपनी सबसे पहली ट्रेल पे आता हूँ, केदारनाथ से वासुकी ताल वाली ट्रेल। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप ये फोटो देख लीजिए, ये आपको वासुकी ताल दिख रहा है। अगर आप नहीं जानते हो तो केदारनाथ से करीब ये 8 किलोमीटर दूर है वासुकी ताल, और बहुत खूबसूरत जगह है, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। ये जो टोटल इसकी रेडियस है, इसकी जो टोटल रेडियस है, ये करीब है आधा किलोमीटर के आसपास। काफ़ी बड़ी ये लेक है, लेकिन इसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ का ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट ट्रैक माना जाता है ये। और इसकी जो हाइट है, तो जब आप जाएंगे ट्रैकिंग करने तो जो हाइट होगी इसकी वो है 4135 मीटर। केदारनाथ से भी ऊपर पड़ती है ये जो झील है, वासुकी ताल झील बोली जाती है। तो ये कुछ इसकी फोटो। अब वासुकी ताल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। ये देखिए, ये वासुकी ताल है, इसके बारे में मैंने पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी। लोकेशन जो मैंने बताई, सिचुएटेड इन उत्तराखंड नियर केदारनाथ टेम्पल, लाइज इन 4978 मीटर, करीब 16,332 फुट की ऊंचाई पर है, और 8 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक रूट और डिस्टेंस क्या है, ये ट्रैक स्टार्ट होता है केदारनाथ मंदिर से। ट्रेल पासेस थ्रू ग्लेशियर्स, मोरेन्स एंड रॉकी पैचेस। टोटल ट्रैक डिस्टेंस है 16 किलोमीटर राउंड ट्रिप, मतलब 8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर आना। मॉडरेट टू डिफिकल्ट ट्रैक है। बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है, देखिए, मिड मई टू अर्ली जून, या फिर मिड सितंबर टू अक्टूबर। अवॉइड मानसून जुलाई अगस्त ड्यू टू लैंडस्लाइड्स एंड स्लिपरी टेरेन। देखिए, आप मई और जून और जुलाई अगस्त को बिल्कुल अवॉइड करना है, और अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर बेस्ट टाइम है यहाँ पर जाने के लिए। यहाँ के व्यूज कैसे हैं, देखिए, स्टनिंग ग्लेशियर फेड लेक विथ क्रिस्टल क्लियर वाटर सराउंडेड बाय चौखंबा एंड अदर हिमालयन पीक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स विजुअल इन द लेक, एक्सीलेंट स्पॉट फॉर फोटोग्राफी, पीस एंड मेडिटेशन। काफ़ी खूबसूरत जगह है, जब आप जाएंगे काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पर लगेगा। और ये जो है फोटोग्राफी, मेडिटेशन लोग करने जाते हैं और शांति की तलाश में जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। अब माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का समझ लीजिए। नेम्ड आफ्टर लॉर्ड विष्णु, वासुकी बिलीव्ड दैट लॉर्ड विष्णु बाथ इन द लेक ड्यूरिंग रक्षाबंधन, कंसीडर्ड स्पिरिचुअली प्यूरिफाइंग। वासुकी नाम रखा गया है भगवान विष्णु के नाम पे, और यहाँ पर ऐसा माना जाता है लॉर्ड विष्णु रक्षाबंधन के दिन इस लेक में स्नान करने आते हैं। तो इसका ये माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। ट्रैक कुछ टिप्स हैं यहाँ तक जाने के लिए। स्टार्ट अर्ली फ्रॉम केदारनाथ बिफोर 7 AM। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर दीजिए ट्रैक केदारनाथ से। कैरी हाई एनर्जी स्नैक्स, खाने की कुछ हाई एनर्जी स्नैक्स रखिए, वाटर रखिए, फर्स्ट एड रखिए, और ट्रैकिंग पोल्स, जो ट्रैकिंग पोल्स होती हैं, छड़ियाँ, स्टिक्स वगैरह, वो रखिए। वेदर चेंजेस क्विकली, वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है। पैक रेन गियर, वार्म क्लोथ्स, हायर ए लोकल गाइड। द पाथ इज अनमार्क्ड एंड रॉक नॉट सुटेबल फॉर बिगनर्स और दोज विथ ऑल्टीट्यूड सिकनेस। तो ये जो पाथ है बिगनर्स के लिए नहीं है, और जिनको ऑल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम है उनके लिए नहीं है। तो अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन है, ट्रैक कर चुके हैं पहले, तो आपके लिए ये ट्रैक है। बिगनर्स के लिए ट्रैक नहीं है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है। स्टे एंड फैसिलिटीज, रुकना क्या है, नो अकोमोडेशन, यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको रिटर्न टू केदारनाथ सेम डे, आपको केदारनाथ उसी दिन वापस शाम को आना होगा। कैरी योर ओन इसेंशियल, नो फूड और वाटर सोर्सेज एंड रूट। रूट में कोई खाने पीने की चीज नहीं मिलेगी, अपना ही आपको सामान, पानी से लेके स्नैक्स वगैरह लेके जाना होगा। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप कर ये सकते हैं, जैसे डे 1 की मैं बात करूँ तो डे 1 में आप कैसे भी करके गौरीकुंड वगैरह पहुंचिए। गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए निकल जाइए। मैं कई बार आपको वीडियो में बता चुका हूँ गौरीकुंड आपको पहुंचना कैसे है। ऋषिकेश से सीधे गौरीकुंड, सोनप्रयाग तक आप मिलती हैं बसें और टैक्सी, सीधे गौरीकुंड पहुंच जाइए। उसके बाद सीधे केदारनाथ ट्रैकिंग करके या पोनी करके आप केदारनाथ पहुंचिए। फिर डे 2 में आप केदारनाथ से दर्शन करके केदारनाथ धाम में फिर सीधे निकल जाइए वासुकी ताल। वासुकी ताल ट्रैकिंग है 8 किलोमीटर की, जैसे मैंने पहले बताया, अभी आपको पूरी डिटेल दे चुका हूँ मैं। ट्रैकिंग करके वासुकी ताल जाइए, टाइम लगेगा, वहाँ थोड़ी देर एंजॉय करिए, फिर लौट के आपको शाम को मतलब स्टे करना ही पड़ेगा केदारनाथ धाम में। स्टे करना पड़ेगा। डे 3 में आप क्या करेंगे, डे 3 में आप वापस रिटर्न टू गौरीकुंड, रिटर्न टू
गौरी कुंड। तो ये 3 दिन में आप वासुकी ताल और केदारनाथ धाम का ट्रैक कर लेंगे। तो एक ये ट्रेल है जिसको आप केदारनाथ मंदिर के अलावा अगर आप कहीं आसपास देखना चाहें, दर्शन करना चाहें, तो ये एक अच्छी जगह है घूमने के लिए, साथ ही आपको मेडिटेशन वगैरह करने के लिए और स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अब मैं अपने दूसरे ट्रेल पे आता हूँ, चोपता, तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रेल। ये देखिए, आप जो फोटो देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं तुंगनाथ मंदिर की, तुंगनाथ मंदिर की, और यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की हाइट पे है चंद्रशिला पीक। चंद्रशिला पीक काफी फेमस जगह है, जो लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं वो चंद्रशिला पीक जरूर जाते हैं, और ये अपने सनराइज के लिए बहुत फेमस है। इसकी हाइट होगी करीब 3680 मीटर, काफी हाइट है इसकी। इसको एक तरीके से मून रॉक बोला जाता है, मून रॉक यानी चंद्रशिला, चांद की शिला, ये बोला जाता है। और यहाँ से जो ये आपको ये माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं ना, स्नो माउंटेन्स, ये हैं स्नो माउंटेन्स। नंदा देवी आपको दिखेगी यहाँ से, नंदा देवी पीक, त्रिशूल पीक, त्रिशूल पीक भी आपको यहाँ से दिखाई देगी। तो जो पीक्स आपको ऊपर दिखाई दे रही है वो नंदा देवी और त्रिशूल पीक्स हैं। एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इस जगह की ये है कि यहाँ पर लॉर्ड राम ने, भगवान राम ने मेडिटेशन किया था आके। तो काफी फेमस जगह है, काफी खूबसूरत इसका ट्रैक है। तो आप यहाँ पर जाएं तो तुंगनाथ और चंद्रशिला आप जरूर। ये देखिए तुंगनाथ टेम्पल आपको दिख रहा है, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लिखी है। लोकेशन मैंने आपको जैसे कि बताई, लोकेटेड इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। जो रुद्रप्रयाग मैंने आपको बताया बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और एक रुद्रप्रयाग उसी में एक जगह भी है। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में केदारनाथ मंदिर भी आता है, और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में तुंगनाथ मंदिर भी आता है। तो इसमें लिखा हुआ है लोकेटेड इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, लाइज इन द गढ़वाल हिमालयास। ये गढ़वाल पूरी जो एरिया आता है गढ़वाल एरिया है। पार्ट ऑफ द पंच केदार टेम्पल्स। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार हैं, उनमें से एक मंदिर है। और ये ऑल्टीट्यूड है इसका 3680 मीटर यानी 12000 फीट, ये जैसे मैंने कि आपको बताया। इसको बोला जाता है हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा शिव जी का मंदिर है ये। दूसरी चीज, इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, लिखा है थर्ड केदार एमंग पंच केदार आफ्टर केदारनाथ एंड मध्य महेश्वर। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी द आर्म्स ऑफ लॉर्ड शिवा अपीयर्ड हियर, बिलीव्ड टू बी 1000 ईयर ओल्ड, बिल्ड इन नॉर्थ इंडियन स्टाइल। ये तीसरा केदार बोला जाता है। जैसे कि पंच केदार उत्तराखंड में है, केदारनाथ धाम, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ, ये 5 केदार बोले जाते हैं। ये तीसरा केदार बोला जाता है। ऐसा माना जाता है भगवान शिव के जो बैल रूपी अवतार था, उनके आर्म यानी हाथ यहाँ पे गिरे, इसलिए ये जगह बहुत फेमस है। और ऐसा माना जाता है 1000 साल पुराना ये मंदिर है। ट्रैक रूट एंड एक्सेस। ट्रैक स्टार्ट फ्रॉम चोपता। चोपता से ट्रैक स्टार्ट होता है, जिसको बोला जाता है मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। चोपता इतनी खूबसूरत जगह है। डिस्टेंस यहाँ से 3.5 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक है, बहुत बड़ा ट्रैक नहीं है। वन वे टू तुंगनाथ, वेल पेव्ड पाथ, मॉडरेट डिफिकल्टी, सुटेबल फॉर बिगिनर, आइडियल फॉर फैमिली ट्रैक्स, नेचर लवर्स एंड पिलग्रिम्स। फैमिली ट्रैक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बिगिनर्स के लिए भी सुटेबल है क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है। काफी खूबसूरत और अच्छा ट्रैक है, आप जरूर करिए जाके अगर आप जा रहे हैं तो। बेस्ट टाइम टू विजिट है अप्रैल टू जून और सितंबर से नवंबर, क्योंकि जुलाई और अगस्त में फिर मानसून सीजन आता है, दिक्कत होती है। सीनरी एंड वाइब, सराउंडेड बाय रोडोडेंड्रॉन्स फॉरेस्ट। रोडोडेंड्रॉन को बोला जाता है बुरांश, अगर आपको नहीं पता हो तो। बुरांश के फूल उत्तराखंड में बहुत फेमस है और उसका जूस भी पिया जाता है। मीडोज यानी मीडोज मतलब होते हैं घास के बड़े मैदान को, जिनको मेडोज बोला जाता है। पीक्स, सीरीन इन्वायरमेंट, लेसर क्राउड एंड केदारनाथ स्पिरिचुअल एनर्जी प्लस नेचुरल ब्यूटी, पीसफुल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा। अब तुंगनाथ मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर ये है चंद्रशिला समिट। इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी है। 4000 मीटर की हाइट पे है चोपता तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक, बहुत फेमस है। ट्रैक डिटेल्स 1.5 किलोमीटर हाइट पे जैसे बताया। और टोटल अगर आप नीचे से देखें चोपता से तो 5 किलोमीटर आना और जाना हो जाता है, मतलब 5 किलोमीटर जाना फिर 5 किलोमीटर आना। सीनिक व्यूज फ्रॉम चंद्रशिला, देखिए चंद्रशिला जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां से क्या क्या व्यूज आते हैं। 360 डिग्री पैरानोमिक व्यूज ऑफ हिमालयन पीक्स लाइक नंदा देवी, त्रिशूल, केदार डोम, चौखंबा, बंदर पूंछ। वन ऑफ द बेस्ट सनशाइन पॉइंट्स इन उत्तराखंड, परफेक्ट फॉर फोटोग्राफर्स, व्लॉगर एंड ट्रैकर्स। वन ऑफ द बेस्ट सनराइज पॉइंट और सनसेट पॉइंट है उत्तराखंड का ये। तो ये बहुत अच्छी जगह है। माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, लॉर्ड राम मेडिटेटेड एट चंद्रशिला आफ्टर डिफीटिंग रावण। कहते हैं कि भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो यहाँ पर
उसका प्रायश्चित किया था। मून गॉड चंद्रदेव मेडिटेटर हियर फॉर पेनांस, चंद्रशिला मीन्स मून रॉक। जो चंद्रदेव थे उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की थी, तभी यहाँ पर चंद्रशिला इसका नाम पड़ा। टिप्स एंड एसेंशियल्स, स्टार्ट कर ली, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए 3 से 4 बजे। कैरी वाटर स्नैक्स, ये सब चीज़ें आपको लेके चलनी है, और चैलेंजेस थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है। एकोमोडेशन क्या है, स्टे अवेलेबल है चोपता, चोपता में रुक सकते हैं, उखीमठ में रुक सकते हैं, और दुग्गल बिट्टा में रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको होम स्टेज वगैरह इजली मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉशन वार्निंग्स, अवॉइड ड्यूरिंग हैवी रेन स्नोफॉल विदाउट गाइड। अगर हैवी रेन हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, तो फिर गाइड आपको रखना है, हैवी रेन में आपको अवॉइड करना है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, आपको डे वाइज कैसे करना है। जैसे डे 1 में मान लीजिए आप निकल रहे हैं, तो आप ऋषिकेश से सीधे निकलिए, ऋषिकेश से, और सीधे आ जाइए उखीमठ, और उखीमठ से सीधे आ जाइए चोपता। ये मैंने डिस्टेंस आपको पूरी बताई थी, 210 किलोमीटर के आसपास है, तो रात में आप चोपता पहुंच जाएंगे। फिर डे 2 को आपको क्या करना है, डे 2 में आप चोपता से सीधे निकलिए और ट्रैकिंग स्टार्ट करिए तुंगनाथ, और फिर सीधे चंद्रशिला। तो ये 5 किलोमीटर की टोटल ट्रैकिंग होगी, आना 5 किलोमीटर और जाना मतलब 10 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जाना चाहें तो सारी गांव जा सकते हैं, जहाँ पर आप सारी गांव में स्टे कर लीजिए जाके, क्योंकि सारी गांव में डे 3 में आप देवरिया ताल का ट्रैक कर सकते हैं। देवरिया ताल बहुत फेमस है, सारी विलेज में लोग जाते हैं यहाँ पर ट्रैक करने के लिए। देवरिया ताल जाइए, उसके बाद फिर क्या करिए, फिर आप केदारनाथ के लिए निकल सकते हैं, सीधे आप गौरी कुंड रुक सकते हैं जाके, गौरी कुंड। और आप चाहें तो फिर इसके बाद डे 4 में आप केदारनाथ ट्रैक कर सकते हैं। ये इट्स अप टू यू कि आप केदारनाथ ट्रैक करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप देवरिया ताल और तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक करना चाहते हैं तो ये आपके पास 3 दिनों का ये प्लान है, 3 दिनों में आप ये इजिली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब मैं अपने थर्ड ट्रेल में आता हूँ। त्रियुगी नारायण टेम्पल की ट्रेल है जो कि सोनप्रयाग से जाती है। अब ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, त्रियुगी नारायण मंदिर देख रहे हैं, अगर आपने कभी नाम ना सुना हो तो इसको बोलते हैं त्रियुगी नारायण टेम्पल। सोनप्रयाग से इसकी रास्ता करीब 10 से 12 किलोमीटर के बीच है। 1 सेकेंड, इसको मैं वाइड कर दूं ताकि आपको दिखाई सके। तो सोनप्रयाग से जो डिस्टेंस है इसकी 10 से 12 किलोमीटर के बीच है, तो कोई इशू नहीं होगा आने में, रोड्स यहाँ तक जाती हैं। अब देखिए क्या है, जो ये आप फोटो देख रहे हैं, ये हाइट आप इसकी समझ लीजिए, ये करीब 3583 मीटर की हाइट पे है। तो और ये फेमस मंदिर किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड शिव की और पार्वती, माता पार्वती की शादी हुई थी, यानी विवाह इस मंदिर में हुआ था। और ये अखंड धूनी हमेशा जलती रहती है इस मंदिर के अंदर, आज से नहीं कई युगों से जल रही है, इसलिए ये मंदिर बहुत फेमस है। अब ये त्रियुगी नारायण मंदिर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि 12 किलोमीटर सोनप्रयाग से है, और ये करीब 1980 मीटर नहीं 6500 फुट की हाइट पे है। रिलीजियस माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये, क्योंकि यहाँ पर विवाह हुआ था। लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती वर मैरिड हियर इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु की प्रेजेंस में माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह यहाँ पर हुआ था। द टेम्पल फायर इज बिलीव टू बी बर्निंग सिंस सतयुग, कंसिडर्ड सेक्रेट फॉर हिंदू मैरिजेस। सतयुग से यहाँ पर जो अखंड धुनी है वो जल रही है, जिसको अखंड धुनी बोला जाता है, इटरनल फ्लेम, शादी के टाइम से ही जल रही है। यहाँ पर कई कुंड हैं, जैसे ब्रह्म कुंड फॉर सेरेमोनियल बाथिंग, विष्णु कुंड बिलीव टू बी क्रिएटेड बाय लॉर्ड विष्णु, रुद्र कुंड एसोसिएटेड लॉर्ड शिवा, सरस्वती कुंड सेक्रेड एंड प्योर। 3-4 कुंड है यहाँ पर, जैसे कि ब्रह्म कुंड, सरस्वती कुंड, रुद्र कुंड और विष्णु कुंड, 4 कुंड है यहाँ पर। हाउ टू रीच, पहुंचना कैसे, सोनप्रयाग आपको पहुंचना है, वहां से 12 किलोमीटर दूर ये है। कनेक्टिविटी टिल गुट्टूर विलेज और त्रियुगी नारायण विलेज, शॉर्ट ट्रैक और लोकल जीप ऑल्सो शॉर्टर केदारनाथ यात्रा रूट। बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है, जून और अप्रैल और जून, और सितंबर और नवंबर। ट्रैवल टिप्स क्या है, वियर मॉडेस्ट क्लॉथिंग, दिस इज ए लाइव प्लेस ऑफ वर्शिप, कैरिंग वाटर स्नैक्स एंड कैमरा कंबाइंड विद केदारनाथ, तब ठीक है, ये तो आपको पता ही है। स्टे और फूड के क्या ऑप्शंस हैं, स्टे अवेलेबल एट सोनप्रयाग, सीतापुर एंड गुप्तकाशी, लिमिटेड होम स्टे गेस्ट हाउस नियर त्रियुगी नारायण, बेसिक मिलेंगे अगर आप जा रहे हैं, बेसिक स्टे ऑप्शन है त्रियुगी नारायण मंदिर के पास में।
सीनिक ब्यूटी क्या है? सीनिक ब्यूटी बहुत खूबसूरत जगह है, डेंस फॉरेस्ट है, मेडोज हैं, हिमालयन पीक्स हैं, रिलीजियस टूरिज्म है, ऑफ बीट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है और क्राउड कम है। डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग, वेडिंग डेस्टिनेशन है ये, बहुत अच्छी, लोग यहाँ पर अपनी शादी वगैरह भी करने जाते हैं। कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क वीक और नो सिग्नल सम एरियाज, कुछ एरियाज में वीक और कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी एरियाज में आपको मिलेगा। तो अगर आप डे वाइज प्लान कर रहे हैं तो आप करिए क्या, डे 1 में आप आ जाइए सीधे गुप्त काशी। गुप्त काशी, गुप्त काशी से निकलिए सीधे सोनप्रयाग, सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से सीधे निकल जाइए त्रियुगी नारायण, त्रियुगी नारायण टेम्पल। और डे 2 में क्या करिए, डे 2 में फिर वापस सोनप्रयाग आ जाइए और सोनप्रयाग से आप निकल जाइए गौरी कुंड और गौरी कुंड से आप केदारनाथ धाम। डे 3 में रिटर्न कर लीजिए। तो 3 दिनों में आप ये वाला रूट जो मैंने बताया ट्रेल, ये भी कर सकते हैं कि आप त्रिवेणी नारायण मंदिर पहले दिन चले जाइए, दूसरे दिन केदारनाथ चले जाइए, तीसरे दिन रिटर्न कर लीजिए। तो एक ये फेमस ट्रेल है जिसको आप इजिली कर सकते हैं। कालीमठ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में लगता है ये, 1800 मीटर यानी 5905 फुट की हाइट पे है। रिवर जो बहती है यहाँ पर, सरस्वती रिवर बहती है, सरस्वती गंगा भी जिसे बोला जाता है। 20 किलोमीटर गुप्तकाशी से और 50 किलोमीटर केदारनाथ बेस कैंप। 20 नहीं है, फिर भी ज़्यादा है, 20 किलोमीटर नहीं, 30 किलोमीटर तो होगा ही गुप्तकाशी से। रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है? वन ऑफ द 108 शक्तिपीठ्स इन इंडिया डेडिकेटेड टू गॉडेस काली, ए फियर्स फ्रॉम शक्ति बिलीव टू बी प्लेस वेयर गॉडेस काली किल्ड द डेमोन रक्त बीज, जैसे रक्त बीज को मारा था मैंने बताया वही। यूनिक रिचुअल प्रैक्टिस होती है यहाँ पे कुछ, क्योंकि श्री यंत्र यहाँ पर है। स्पिरिचुअल मिस्ट्री एंड पावर, काफ़ी फेमस है ये। अदर डाइटीज लक्ष्मी, सरस्वती, भैरव, ऑफन कालीपज, ठीक है, माता लक्ष्मी वगैरह हैं। हाउ टू रीच गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग और कई चीज़ों से आप पहुंच सकते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट मार्च टू जून और सितंबर टू नवंबर। बाकी बारिश वाला इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नवरात्रि वगैरह होता है यहाँ पे। सराउंडिंग्स क्या है? काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है और आप जा सकते हैं शेयरिंग टैक्सी वगैरह से। अकोमोडेशन आपको कम मिलेगा, गुप्तकाशी वगैरह मिल जाएगा, खीमठ में मिल जाएगा। टूरिस्ट टिप्स क्या है? कंबाइन विद केदारनाथ, अच्छा तुंगनाथ और केदारनाथ यात्रा को कंबाइन कर दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं। कनेक्टिविटी वीक है, कहीं 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 अनअवेलेबल है। तो आप यहाँ तक जाइए कैसे? आप ऋषिकेश से डायरेक्ट भी यहाँ जा सकते हैं, या फिर आप ऋषिकेश से केदारनाथ जाइए तो केदारनाथ से वापस आके यहाँ जा सकते हैं, या फिर आप तुंगनाथ जा रहे हैं, तुंगनाथ से भी यहाँ जाया जा सकता है, ज़्यादा दूर नहीं है तुंगनाथ से। तुंगनाथ से आपको खीवट आना और खीवट से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो मैंने एक 4 ट्रेल्स आपको डिटेल में जानकारी दी जो केदारनाथ के आसपास है। आप कोई भी एक ट्रेल चूज कर सकते हैं और आपकी यात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।